आगरा में खाना खाते समय जो हम लोगों से गलती हो गई वो आप भूल के भी मत करना। हम लोगों ने पूरा खाना क्यों नहीं खाया, आधा खाना से हम कैसे खड़े हो गए, रास्ते में कोहरा हमें कहाँ पर मिला और इस कोहरे में हमने घर तक का सफर कैसे किया, ये सब कुछ जानने के लिए व्लॉग को पूरा देखना। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 10:17। अब बात कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ आगरा घूमने के लिए, मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी चल रही है आगरा घूमने के लिए। सुबह से इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा था कि हम लोगों ने आज आगरा जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर पहले कोहरा के सूरज की लड़ाई हुई थी जिसमें सूरज जीता था और कोहरा को बाय बाय करके भगा दिया था। कोहरा को हारने के बाद मैं अपनी पूरी टीम को कॉल करता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि भाई कोहरा भाग चुका है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ रेडी होके। सबको कॉल करने के बाद सबसे पहले मेरे पास जहीर भाई आता है कि जो कि मुझसे ही बात करते हुए आ रहा था। जहीर भाई तो आ गया था, मैं और लोगों को वेट करता हूँ। मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ और मैंने उनको सबको कॉल कर दिया, इसलिए मैं कैमरे पे हाथ धरता हूँ और कैमरे पे से हाथ हटा के अचानक से एकदम रेडी हो जाता हूँ। अब मेरे रेडी होने के बाद फाइनली मेरी पूरी टीम भी आ गई थी। आप होशियार को देख सकते हो जो कि स्कूल से दुबक कर मेरे पास आगरा जाने के लिए आया था। शाहरुख भाई, होशियार और जहीर भाई, ये तीनों आ चुके, लेकिन बहादुर अब तक नहीं आया, इसलिए हम बहादुर का भी वेट करते हैं। बहादुर तो आ जाएगा लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी भी नहीं आई। और आप मौसम देख सकते हो, 1 घंटा पहले इतना तगड़ा कोहरा था और अब सूरज को देख सकते हो हमारी तरफ लखा के कैसे हंस रहा है। अब हम लोग इतना ज्यादा लेट हो गए थे कि मैं जल्दी में तैयार हुआ था। आप बालों को देख सकते हो, अभी मैंने अपने बाल भी अच्छी तरह में रेडी नहीं करे हैं। थोड़ा वेट करने के बाद हमारी गाड़ी भी आ जाती है। अब गाड़ी तो हमारी आ गई लेकिन बहादुर अब तक नहीं आया। एक तो हम पहले इतना लेट हो गए थे और बहादुर हमें और लेट कराएगा। अब यहाँ पर हमें टाइम हो गया था 11:13। अगर कोई घूमने के लिए जाता है तो सब लोग कपड़ा वगैरह धरते हैं और इन लोगों को देखो ये गाड़ी में को धर रहे थे। इतने में बहादुर भी आ जाता है और मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि भाई जल्दी से कार में बैठ जाओ, तुम पहले लेट हो गए, आप लोग हमें इतना लेट करा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का प्लान था 31 तारीख को आगरा जाने का, लेकिन जैसे हमें पता चला कि 31 तारीख को जुम्मा है, जुम्मा को आगरा बंद रहता है, इसीलिए हमने 30 तारीख का यानी आज ही का प्लान कर लिया था कि आज ही आगरा चलेंगे। अगर आप लोग कभी भी आगरा जाओ तो जुम्मे वाले दिन मत जाना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन आगरा बंद रहता है, आप लोगों का जाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। फिर हम अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। अपने गाँव के पेट्रोल पंप पर हम अपनी गाड़ी में पानी गिरवाते हैं ताकि उसको रास्ते में प्यास ना लगे और हमें धोखा ना दे। अपनी गाड़ी में पानी गिरवाने के बाद और उसकी प्यास को बुझाने के बाद हम चल देते हैं सीधा आगरा की तरफ। आगरा पहुंचने के लिए लगभग हमको 3 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम रुक जाते हैं अपने बाजार पुनाना में। पुनाना में इसलिए रुकते हैं, मुझे यहाँ से आईफोन का चार्जर की लीड लेनी है, क्योंकि मैं आईफोन का चार्जर भूल आया था घर पर। जहीर भाई बोलता कि भाई इतने गाड़ी पुनाना में रुकी हुई है, इतने तो मुझे आगे बैठने दो। मैं बोलता हूँ कि भाई आपके लिए जगह नहीं है, आपके लिए पीछे जगह, आप पीछे ही बैठो। इसे गाड़ी में पीछे बिठा कर और मैं गाड़ी से उतर कर आईफोन चार्जर की लीड लेके आ जाता हूँ। आईफोन की चार्जर की लीड लेने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा इस दुकान पर, क्योंकि रास्ते में हमें भूख ना लगे, इसलिए हम यहाँ से केला ले लेते हैं। यहाँ से केला लेने के बाद हम अपने सफर को फिर तीसरी बार स्टार्ट करते हैं, चल देते हैं केला खाते हुए आगरा की तरफ। अभी हम लोगों ने सिर्फ 40 मिनट का सफर तय किया है, हमें लगभग अभी तो 2.5 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। फिर लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम आधे रास्ते में रुक जाते हैं। ये सभी बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने 1 घंटे का सफर तय किया है और हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। बोलते हैं कि भाई थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल कर लगभग 10 मिनट आराम करते हैं, फिर दोबारा से चलेंगे। अब हमें यहाँ पर टाइम हो गया था 12:31 हो रहे थे और मेरी ऐसी आदत है अगर मुझे कुछ भी खाने के लिए दिख जाता है मैं सबसे ले लेता हूँ। अब इन लोगों से इनकी चीज छिना के इनसे बोलता हूँ कि भाई जल्दी से गाड़ी में बैठो, एक तो इतने लेट हो रहा है, आप लोग इतना हमें लेट करा रहे हो। इनको गाड़ी में बैठा कर और आप भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं आगरा जाने के लिए। फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं आगरा की तरफ। आगरा अब हमसे सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग ऐसे आधे रास्ते में रुकते रहे तो लगभग हम शाम तक ही आगरा पहुंचेंगे, ये तो बात पक्की है। अब हम लोग ना रुके लेकिन हमें रुकना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा दिन इतना ही खराब। अब यहाँ पर टूल कटने पर इन लोगों ने लगभग 10 मिनट लगाए। फिर यहाँ से अपने गाड़ी का टूल करवाते हैं, चल देते हैं आगरा की तरफ। अभी हमसे आगरा लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमें अभी लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा आगरा पहुंचने के लिए। अब 100 किलोमीटर का सफर मैं आपको व्लॉग में दिखाता रहूंगा तो व्लॉग आधे रास्ते में खत्म हो जाएगा। क्यों ना मैं आपको सीधा आगरा में जाके मिलूं। कैमरे पे हाथ रखता हूँ और हाथ हटाता हूँ, सीधा पहुंच जाते हैं आगरा। लगभग 3 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हमारी आगरा में एंट्री हो जाती है। आगरा की एक चीज तो नॉर्मल है, यहाँ पर आपको इतने महल देखेंगे कि आगरा महलों से भरा हुआ है। आगरा आने के बाद मैं अपने फूफी के लड़के को कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरी फूफी का लड़का यहाँ आगरा में रहता है, वो ही हमें यहाँ पर घुमाएगा। जैसे ही मैं उसको कॉल करता हूँ मैं बोलता हूँ कि भाई जो आपने लोकेशन बताई थी हम वहीं पर खड़े हैं। फूफी का लड़का बोलता है कि भाई आप 5 मिनट वेट करो, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। फिर हम अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करते हैं और उसका आने का वेट करते हैं। ये लोग इतना थक गए कि गाड़ी में से बाहर निकलने का इन लोगों का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं आपको आगरे की खूबसूरती दिखाता हूँ, जो कितना प्यारा मौसम लग रहा था। फिर हम लोग अपने फूफी के लड़के का लगभग 10 मिनट वेट करा था। 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारे फूफी का लड़का भी आ जाता है कोल्ड ड्रिंक साथ लेके। इसके आते सभी लोग इसे दुआ सलाम करते हैं, मैं भी इसे दुआ सलाम करता हूँ। दुआ सलाम करने के बाद हम अपनी गाड़ी में इसको बिठाते हैं, चल देते हैं ताजमहल की तरफ। इसको गाड़ी में बिठाने के बाद हम सीधा चलेंगे ताजमहल पर। थोड़ा सफर करने के बाद हम ताजमहल पर पहुंच जाते हैं। ताजमहल की पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं। अब हमें भूख इतनी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैं इससे बोलता हूँ कि भाई ताजमहल हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा पेट भरवा के लाओ आप। ये बोलता है कि भाई ताजमहल के पास काफी होटल है, मैं आपको उनमें लेके चल देता हूँ। इसके कहने पर हम आ जाते हैं इस होटल पर। अब यहाँ पर खाना खाते समय हमने
कौन सी गलती करी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस होटल पर आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर सब चीज देखने के बाद हम इसको ऑर्डर कर देते हैं अपना खाना। अगर आप लोग ताजमहल पर आते हो तो यहाँ के आसपास की होटलों पर कभी खाना मत खाना, क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं। एक तो यहाँ पर ये पैसा ज्यादा लेते हैं और दूसरा ये ऐसा कर देते हैं जो इसने हमारे साथ किया है। अब इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या हुआ आप ही देख सकते हो। सिर्फ वेटर एक बार रोटी लेके आया था, फिर दोबारा वेटर रोटी लेके आया ही नहीं हमारे पास। लगभग हमको आधा घंटा हो गया था वेट करते करते, लेकिन वेटर हमारे पास रोटी लेके नहीं आया था। आप इन लोगों को देख सकते हो कि खाने से खेल रहे थे। फिर हम सब लोग इन होटल के मालिकों से गुस्सा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं आधे खाने पर। फिर अपना बिल कराते हैं कि जो कि हमारा बिल बैठा था 1000 रुपए का। फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए हम आ जाते हैं सीधा ताजमहल पर, ताजमहल देखने के लिए। अब ताजमहल के अंदर घुसने के लिए हम लोगों को यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ से टिकट लेने के लिए। फिर हम लोग यहाँ से टिकट ले लेते हैं और हम लोगों ने टिकट लिए थे यहाँ से 7, क्योंकि हम 7 बंदे थे। टिकट लेने के बाद हम सीधा चल देते हैं ताजमहल के अंदर प्रवेश होने के लिए। अब ताजमहल इतना बड़ा है कि इसके गेट तक पहुंचने के लिए लगभग हमको 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था, वो भी पैदल पैदल। फिर 1 किलोमीटर का पैदल सफर करते करते हम पहुंच जाते हैं ताजमहल के मेन गेट पर। ताजमहल के मेन गेट पर हमें पहले यहाँ ताजमहल का नक्शा दिखा था। अब ये देखो आप ताजमहल की खूबसूरती, जो ताजमहल कितना प्यारा लग रहा था। अब शाम के लगभग 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर आप पब्लिक देख सकते हो कि ताजमहल पर यहाँ पर कितनी ज्यादा पब्लिक थी। अब दूर से तो ताजमहल इतना प्यारा लग रहा था, क्यों ना मैं आपको इस ताजमहल को नजदीक से दिखाऊं कि नजदीक से कितना प्यारा लग रहा है। जैसे हम इस ताजमहल के नजदीक पहुंचते हैं, वाकई में ताजमहल नजदीक से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब इस सफेद कलर आदमी से मैं टाटा बाय बाय करवाता हूँ और अब चल देता हूँ ताजमहल के और नजदीक। मैं ताजमहल के और नजदीक जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपको 3 डोरेमोन को और दिखाते हुए चल देता हूँ। अब ये डोरेमोन कौन से देश से हो सकते हैं ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इस ताजमहल की एक खास बात है कि आप इसको चारों तरफ से देख सकते हो, लेकिन ये नहीं पहचान पाओगे कि इसमें क्या अंतर है, क्योंकि ये ताजमहल चारों तरफ से सेम लगता है। अब ये ताजमहल मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दे, लेकिन आप भी नहीं पहचान पाओगे इस ताजमहल को कि इसमें क्या अंतर दिखा हमें। ये यमुना नदी है कि जो कि ताजमहल के बिल्कुल पास से जाती है। अब फिलहाल इसमें पानी सूखा हुआ है, इसीलिए ये नदी ऐसी लग रही है। वास्तव में अगर ये नदी में पानी ज्यादा रहता तो इतना प्यारा लगता कि आपको भी देखने में मजा आता। अब मैंने आपको ये ताजमहल चारों तरफ से दिखा दिया और इस ताजमहल के पास जो यमुना नदी थी वो भी दिखा दी। अब हम लोगों का टाइम हो गया ताजमहल से बाहर जाने का, इसीलिए हम लोग मुमताज और शारजाह से टाटा बाय बाय करके और दुआ सलाम करने के बाद निकल लेते हैं ताजमहल से बाहर। शाम के 5 बज गए तो यहाँ पर पब्लिक अब भी बहुत ज्यादा थी। अब हम लोगों को ताजमहल पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से ताजमहल ही खरीद लिया था। जब भी हमारा मन करेगा ताजमहल आने के लिए हम लोग इस ताजमहल के अंदर घुस जाएंगे। आगरा में सिर्फ एक ही ताजमहल है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से 4-5 ताजमहल खरीदे और ताजमहल खरीदने के बाद हम अपनी गाड़ी में ताजमहल को रखते हैं और चल देते हैं अपने फूफी के लड़के के कमरे की तरफ। अपने फूफी के लड़के के कमरे पे लगभग हम आधा 1 घंटा रुकेंगे और यहाँ से बातचीत करने के बाद फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। ये आगरा का लाल किला है। अब हम लोग इतना लेट हो गए थे, इसीलिए हम इस लाल किले के अंदर नहीं गए। अगर अगली बार आएंगे तो हम जरूर इस लाल किले के अंदर जाएंगे और आपको ये लाल किला भी दिखाएंगे। फिर 20 मिनट का सफर करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फूफी के लड़के के कमरे पर। इसके कमरे पर आने के बाद ये अपनी बॉडी दिखाता है और बोलता कि भाई मैं लग रहा हूँ था ग्रेट खली की तरह। मैं इससे बोलता हूँ कि भाई तुम लग रहे हो डोली चाय वालों की तरह। इसने दीवारों में पता नहीं किस किस के चेहरे मान रखे थे। ये बोलता कि भाई ये चेहरे मैंने नहीं बनाए, मुझसे पहले कोई और इस कमरे पर रहता था, उसने ये चेहरे बना रखे थे। इसका कमरा देखने के बाद ये सभी लोग हुक्का की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर गाड़ी में हुक्का धर के लेके आए थे। फिर यहाँ से हुक्का को तैयार करते हैं और सभी भाई बैठकर यहाँ पर हुक्का पीते हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग 1 घंटा रुके थे, सभी भाइयों ने यहाँ पर हुक्का पिया था। हुक्का पीने के बाद सभी भाइयों से बातचीत करने के बाद अब हमारा टाइम भी हो गया था घर जाने का, इसीलिए सभी भाइयों से दुआ सलाम करने के बाद अपनी गाड़ी को बाहर निकालते और चल देते अपने घर की तरफ। अब यहाँ पर हमें टाइम हो गया था 6:58, यानी कि रात के 7 बज गए थे। अब हम लोगों को घर पहुँचने के लिए वही लगभग 3 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। फिर हम सभी लोग अपने 3 घंटे का सफर शुरू करते हैं और चल देते हैं अपने घर की तरफ। आगरा में ट्रैफिक इतनी ज्यादा रहते हैं कि यहाँ पर परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। आगरा की पेठा इतनी मशहूर है कि इसीलिए हम इस दुकान पर रुक जाते हैं, यहाँ से आगरा की पेठा लेते हैं। अब यहाँ से हम 4-5 किलो पेठा लेते हैं कि कुछ घर के लिए पैक करवाते हैं और 1 किलो अपने लिए लेते हैं कि यहाँ की पेठा कैसी है, क्योंकि सबसे मशहूर चीज आगरा की यहाँ पर पेठा ही रहती है। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ से अपने अपने घर के लिए पेठा पैक करवा लेते हैं। 1 किलो पेठा हम लोगों ने अपने लिए लिया था। अब टाइम आ गया इस पेठे का चेक करने का। जैसे ही मैंने इस पेठे को खा के देखा, वास्तव में इस पेठा का स्वाद बहुत ही तगड़ा था। मैंने तो इस पेठा को चेक कर लिया था। फिर ये सभी लोग बोलते कि भाई हमें भी ये पेठा दो, हम भी देखते हैं कि पेठा कैसी है। फिर इन लोगों ने पेठा खाई, इन्होंने बोला भाई पेठा बहुत ही अच्छी है। पेठा वगैरह खाने के बाद हम अपना सफर दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ये लोग अभी से ही सो गए। अब ये लोग आगरा आते समय इतना थक गए थे कि अब सोते ही जा रहे हैं। ये लोग तो सो गए, लेकिन मैं नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे ड्राइवर से बातचीत करके ही जाना पड़ेगा, तभी ड्राइवर ये गाड़ी चला सकता है। फिर 2 घंटे का सफर करने के बाद हम रुक जाते हैं सिंगार में रोटी खाने के लिए, क्योंकि हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर सिंगार में आने के बाद हम रोटी को ऑर्डर दे देते और हमें टाइम हो गया था 10:08। फिर थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फाइनली हमारी रोटियां भी आ जाती है और सभी लोग रोटी खाने लग जाते हैं। अब ये लोग इतने भूखे थे कि इन पर डटा नहीं जा रहा था। अब मैं आपको अपनी मेवात का फायदा बताता हूँ। यहाँ पर हमारा पैसा लगा था खाना पीना करने में 500 रुपए, और आगरा का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वहाँ पर 1000 रुपए ले लिए थे हम
से, और जबकि हमारा पेट भी नहीं भरा था। और यहाँ पर हमारा 500 रुपए में सभी भाइयों का पेट भी भर गया था। खाना पीना करने के बाद हम गाड़ी में बैठ जाते और आ जाते अपने घर की तरफ। हम अपने घर की तरफ आए रहे थे, लेकिन अपने गाँव से 4-5 किलोमीटर पहले हमें इतना तगड़ा कोहरा देखने को मिला कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सफर किया अपने घर के लिए इतने तगड़े कोहरे में। इस कोहरे की वजह से हम सुबह लेट हुए थे, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कोहरा हमें आते समय भी मिल जाएगा। फाइनली हम अपने घर पर आ ही जाते हैं, और आने के बाद हम देखते हैं कि भाई हमारे गांव में भी इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है। आप इस कोहरे को देख सकते हो कि यहाँ पर कितना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है। घर पे आने के बाद गाड़ी में से अपना सामान निकालते हैं, जो भी हमने अपने घर के लिए सामान लिया था। गाड़ी से अपना सब सामान निकालने के बाद मैं जहीर भाई से दुआ सलाम करता हूँ और इसको भेज देता हूँ इसके घर। सभी भाइयों से दुआ सलाम करने के बाद उन सबको अपने अपने घर भेजने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। अगर आप व्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ऐसे ही आगे व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।